हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे फैक्टोरियल टॉपिक का, जो कि बाइनोमियल थ्योरम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम को पढ़ने के लिए हम लोग फैक्टोरियल की जानकारी लेते हैं। सबसे पहला चीज कि फैक्टोरियल का मतलब क्या है। किसी भी चीज को फैक्टर करना, लेकिन इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या तो ऐसा होगा या आपका ऐसा होगा। इसको आप उल्टा आई समझ सकते हैं। ये फैक्टोरियल का रिप्रेजेंटेशन है। जब फैक्टोरियल को हम लोग तोड़ते हैं तो करते क्या है, सो देखिए। जैसे सपोज दैट हमारा फैक्टोरियल n है, राइट। या इसको कोई आदमी ऐसा भी लिख सकता है, ठीक है। तो करते क्या है, सुनिएगा बात को। अगर n है n और फिर n-1 यानी ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक माइनस करते जाएंगे वही फैक्टोरियल होता है, राइट। अब देखिए सपोज दैट एक एग्जांपल मैं लेता हूं, फैक्टोरियल 8। किसकी बात कर रहे हैं सर? फैक्टोरियल 8। तो देखो इसको क्या करोगे सर, 8 गुना 7, राइट, इंटू क्या 6, इंटू क्या 5, इंटू क्या 4, इंटू क्या 3, इंटू क्या 2, इंटू क्या 1। यही फैक्टोरियल है। यानी आप 8 से तोड़ते कहां तक ले जाएंगे? 1 तक ले जाएंगे। आप इसको गुना कर दोगे, यही फैक्टोरियल का क्या हो गया सर? वैल्यू है। क्या हो गया सर? वैल्यू हो गया। सपोज अगर मान लें फैक्टोरियल 6, तो क्या हो जाएगा जी? 6 5 4 3 2 1, राइट। कुछ है बोलिए? नहीं ना। फैक्टोरियल अगर 5 की बात करोगे क्या होगा सर? 5 4 3 2 और 1। यानी इसका मतलब सीधा करते जाएंगे और यही क्या है सर? फैक्टोरियल। हम देखते हैं सबसे पहला आपका सवाल है, ये एनसीईआरटी का सवाल है, 11th क्लास का एनसीईआरटी का सवाल है। एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी की बात हो रही है सर। पहला सवाल है, बोले फैक्टोरियल 8 का वैल्यू। देखो यही मैं चर्चा कर रहा था, है ना, फैक्टोरियल 8 का वैल्यू। अब देखो फैक्टोरियल 8 की जब बात होगी सबसे पहले करते क्या, हमने बोला अगर 8 है तो उसको कहां तक ले जाएंगे सर? 1 तक। कहां तक सर? 1 तक। देखो क्या ले जाते हैं, देखिएगा गौर से, समझने की जरूरत है। फैक्टोरियल 8 क्या लिखोगे? 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना सर क्या सर? 1 हो गया जी। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करोगे सर? इसको 8 सते 56, 56 छक्का गुना तो भाई आना चाहिए, गुना नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा? 6 के 36, 6 33, 3 33 हो गया। फिर कितना से करोगे? यहां तक हो चुका है। यहां कितना से? 5 से करो। 6 35, 5 15 3 18, बाकी 1 और 5 15 1 16, 1680। फिर किससे करोगे सर? किससे करोगे? 4 से। 1680 गुना 4, 0 8 चौका 32, 16 चौका 64, 3 67। फिर किससे करोगे? 3 से। देखो करो, 0 6 7 21 बाकी 2 14 18 तो 20 हो गया जी। फिर देखो किससे करोगे सर? 2 से। देखो करो यहां फटाक से, 0 14 12 बाकी 1 2 1 2 1 3 और 20 दूनी 40। फिर किससे करोगे? 1 से। इतना ही रह जाएगा 40 320। यानी आपका आंसर आएगा 40 320। यही आपका फैक्टोरियल 8 का क्या है सर? वैल्यू है, राइट। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? क्लियर है। अब आते हैं सर दूसरा, सेकंड क्वेश्चन टू बी नोटेड। कहा है फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। अब देखो होता क्या है सर, बातों को समझने की जरूरत है ना। क्या समझना है सो देखिएगा। सबसे पहला आपका पहला क्वेश्चन था, उसका आंसर आ चुका है हमारे स्क्रीन पर। दूसरा बात करो, ये पहला था, फर्स्ट का फर्स्ट था। अब हम किसकी बात करने वाले हैं? सेकंड की बात करेंगे दोस्त, है ना। फैक्टोरियल 4 है माइनस फैक्टोरियल, ऐसा नहीं करना। 4 में से 3 ऐसा नहीं कर दीजिएगा, फैक्टोरियल एक आंसर होगा। गलत है ये बात, क्योंकि अलग अलग है। ये अलग कॉलम है और ये अलग कॉलम है। आपको पता है पहले क्या बोला? सबसे पहले इसको लिखोगे 4 3 2 into 1। पहले इसको करोगे माइनस 3 2 कितना सर? 1, है ना। 4 तिया 12 दूनी 24 हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6 क्या हो जाएगा सर? कितना हो जाएगा सर? 18। देखिए यही होता है मिस्टेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर किसकी बात हम लोग करने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? इज फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 बराबर क्या फैक्टोरियल 7 होता है? अगर यस तो यस लिखेंगे, अगर बराबर नहीं आया तो नो लिखेंगे। देखो कैसे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो इजी क्वेश्चन से बन जाएगा, राइट। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 2 की, जब हम लोग बात करते हैं तुम्हारा है एलएचएस में, एलएचएस पोर्शन क्या है सर? फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4। 3 का वैल्यू कितना आया? देखो अभी जस्ट 6। 4 का वैल्यू कितना आया सर? देखो यहां पर गुणा किए हैं, पर कितना आया? 24। 24 6 कितना हो जाएगा? 30। एलएचएस। अब आरएचएस में चलो, आरएचएस में क्या है सर? बोलो सर, आरएचएस में क्या है? फैक्टोरियल क्या है सर? 7। 7 को तोड़ो, क्या लिखोगे? 7 6
5 4 3 2 1। 7 छक्का 42, 42 पचे, बोलो जी 5 दूनी 10, 20 21, राइट। यहां तक हो गया। फिर चौका करो तो 0 4 8 440 हो गया। फिर 3 से करो 0 4 3 12 8 3 24 1 25 हो गया। 2520 2520 गुना 2 कितना हो जाएगा जी, बोलो 50 40। इसका आंसर क्या है 50 40। बताओ दोनों इक्वल है? ये इसके इक्वल है? नहीं है। इसका मतलब LHS बराबर नहीं है RHS। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, नो पॉसिबल नहीं है ना। अब देखिए इसको कंप्यूट करना है सर, तो देखो करना क्या है, फैक्टोरियल 8 को आप कैलकुलेट कर लोगे, किए हैं। फैक्टोरियल 6 को कर लोगे, फैक्टोरियल 2 कर लोगे, नीचे वाले दोनों को गुना कर देना है, राइट। 6 का निकाल के 2 का निकाल के उसके बाद 8 वाला जो आंसर आएगा उसमें क्या करोगे, भाग दे दोगे, है ना। अब आइए सर इसको निकालना है, क्वेश्चन नंबर 4 को निकालना है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं 3 भी बताऊंगा 4 भी बताऊंगा, उसके बाद चलेंगे, ठीक है। अब देखिएगा अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर किसके साथ 3 की बात करेंगे। सब लोग आप लोग रेडी हैं? चलिए कंप्यूट फैक्टोरियल 8 देखो दोस्त बटा फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2, राइट। अब देखो फैक्टोरियल 8 को लिखोगे 8 7 6 5 4 3 2 1, राइट। लिखेंगे सर। 6 को क्या लिखोगे 6 5 4 3 2 1 हो गया। अब फिर देखो 2 का क्या हो जाएगा 2 into 1, देखो यहां से यहां तक कैंसिल हो गया, 2 से काटोगे कितना 4, 7 चौका कितना सर 28, ये कितना आंसर हो जाएगा सर 28। इसका आंसर कितना आ गया सर 28 आ गया, राइट। अब देखो गौर से समझना है क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर क्या सर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आपने देखो क्या बोला है सर, 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल्स टू x बाय फैक्टोरियल 8, और बोला है वैल्यू x का वैल्यू निकालना। क्या बोला है सर, x की वैल्यू आपको निकालना है दोस्त, है ना। आज के बाद फैक्टोरियल का हर एक सवाल बनेगा, आज के बाद फैक्टोरियल का हर एक सवाल बनेगा। देखो अब करते क्या है, देखो ये ऐसा है, ऐसा कीजिए, इधर एलसीएम ले लीजिए। क्या करोगे एलसीएम से, समझने की बातें हैं। इसको एलसीएम अगर लेना चाहेंगे तो क्या कर सकते हो, सबसे पहले एलसीएम हो पाएगा। यहाँ पर देखो ये फैक्टोरियल 6 है, फैक्टोरियल 7 है, फैक्टोरियल 8 है। क्या कर सकते हैं पहले ये समझने की जरूरत है। देखो एक बात बताओ, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 7 गुना फैक्टोरियल 6, अरे घटते जाएगा ना, बराबर। इसको आप ऐसा लिख सकते हो 8 गुना 7 गुना फैक्टोरियल 6, तोड़ते गए। अब देखो सर यहां पर एलसीएम अगर लोगे तो क्या हो जाएगा सर, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 गुना बड़ा वाला होता है, इससे भाग दोगे तो क्या होगा 7, इससे भाग दोगे तो क्या होगा 1, है ना। और x बाय कितना सर 8 गुना 7 गुना 6। अब देखो अच्छे से ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 8 बाय 1 और x बाय क्या 8, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8 8 जा 64, यही है। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 64। यही आपका था एक्सरसाइज 7.2 में एनसीईआरटी में, और ये जब आप पढ़ेंगे तभी आप बायनोमियल थ्योरम को अच्छे से पढ़ सकते हैं, राइट।